नमस्ते जैमिनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, साथ ही आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। कौन है ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पार्टनर की लाइफ में। तो पहली जो डेक है, इससे हम थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग कर रहे हैं। जो सेकंड डेक है, उससे हम आपके लिए एनर्जीज को लेने वाले हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर एक की ज़िंदगी अलग अलग है, तो सिचुएशंस आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। फैमिली भी हो सकती है, स्पाउस हो सकती है, ठीक है। लेट अस सी थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। जेमिनी, दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। अगर आप जेमिनी हैं, आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी कोई भी और ज़ोडिएक साइन के होंगे चलेगा। आप जेमिनी हैं, मिथुन राशि के हैं, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग एज वेल, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स टू। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हमारी अधूरी कहानी, फर्स्ट 15 डेज ऑफ फरवरी आपके लिए कैसे रहेंगे एंड एंटायर मंथ फरवरी का कैसा रहेगा आपके लिए। सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट, आई बटन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। वेरी रिसेंटली ट्विन फ्लेम्स के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आ गया है। साथ ही आने वाले दिनों में नेक्स्ट अपलोडिंग भी करने वाली हूँ मैं। क्या होते हैं ट्विन फ्लेम्स, क्यों आते हैं धरती पर, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। फर्स्ट पार्ट में कार्मिक्स एंड ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट क्या होते हैं, तीनों को एक्सप्लेन किया है। इंटरेस्ट रखते हैं, यू कैन गो एंड वॉच इट एज वेल। चलिए, बहुत सारी दफ़े अब शफल हो चुका है। शफल कभी कभी ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी जब तक आ रही है तब तक आपको लगता है कि ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। कुछ कुछ तो गड़बड़ है। मैं भी सीआईडी की तरह बोल देती हूँ, कुछ तो गड़बड़ है दया। ओके, वी हैव 7 of Pentacles, the High Priestess, we have 4 of Wands, Strength, Knight of Cups. Good. Chalo. I want to clarify one card before saying anything. I want to clarify 4 of Wands. Please clarify करें. Wow. क्लैरिफिकेशन में लवर्स की एनर्जी आ रही है। ओह माय गॉड, क्या बोलूँगी अब मैं। आप लोग तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स देना शुरू कर देंगे। चलिए, जोक्स अपार्ट, मस्ती कर रही हूँ सिर्फ। चलिए, सबसे पहले थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, एक इम्पॉर्टेंट मैं बात बताने वाली हूँ आपको। अभी जैसे मैंने आपको कहा ना कि कार्मिक्स क्या होते हैं, सोलमेट क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, ये तीनों चीज़ों को मैंने ट्विन फ्लेम कनेक्शन के फर्स्ट पार्ट में बताया है। ओके, प्लेलिस्ट अलग बनाई है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, थोड़ा बहुत भी देखना चाहते हो तो आप जाके चेक कर सकते हो। सबसे पहले थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का एक पुराना कनेक्शन है। दे आर मीटिंग नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस लाइफ, ठीक है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस रहा है, पास्ट लाइफ लवर्स रहे हैं, पास्ट लाइफ मैरिड कपल्स भी रहे हैं। इस जन्म में इनका रिश्ता जो भी हो, सोल हर जन्म अलग अलग लेती है, बॉडीज चेंज होती है, सोल वही की वही रहती है। तो यहाँ पर ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन डेफिनेटली है, डेफिनेटली। ओके, अब आपके पार्टनर इस रिश्ते में कुछ चीज़ों को फेस कर रहे हैं, डेफिनेटली फेस कर रहे हैं। अभी क्या है, बहुत सारी बातें आपके पार्टनर से यहाँ पर छुपाई जा रही है, बहुत सारी। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को है ना एक तरीके से विवश कर दिया है कुछ चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। आपके पार्टनर, पहली बात,
थर्ड पार्टी को लेकर के 100% अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको या तो कुछ सीक्रेट रखती है, या थर्ड पार्टी का बिहेवियर कुछ इस तरीके का है आपके पार्टनर के साथ में, जहाँ पर छुपी हुई बातें होती हैं, या झूठ ज़्यादा होते हैं, या कोई ऐसी बात जिसका आपके पार्टनर को बाद में या तो पता चल रहा है, या उनके सामने चीज़ें वो कभी कभी हम बोलते हैं ना कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो तालमेल बैठ नहीं रहा, तो झूठ पता चल जाता है तुरंत ही। तो ऐसा कुछ है, आपके पार्टनर बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं अपने और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ ऑनेस्टली कि यहाँ पर मैरिज बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली अगर ये दोनों कपल हैं, ओके, मैरिड हैं। अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, आपके जो ये पार्टनर है ये मैरिड है और थर्ड पार्टी इन्हीं की वाइफ है या हस्बैंड है, स्पाउस, उसकी बात कर रही हूँ सबसे पहले। ये लोग का पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है डेफिनेटली, लवर्स की एनर्जी यानी 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में डबल मैरिज यहाँ पर दिख रहा है, यानी एक बार नहीं, ये लोग पहले भी पास्ट लाइफ्स में मिल चुके हैं और इस लाइफ में भी मिले हैं। एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है, एक दूसरे से बहुत कुछ जानना है, और बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं दोनों के बीच में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एंटायर रीडिंग जो अब मैं कह रही हूँ, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का ट्विन फ्लेम कनेक्शन के होने के चांसेस भी बहुत स्ट्रांग है। सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, मगर कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। और इन दोनों के बीच का जो ये सब कुछ चल रहा है वो बिकॉज ट्विन फ्लेम्स हैं, दोनों ही एक दूसरे से अगर मैरिड हैं, या कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर दोस्त हैं, या सपोज आप मैरिड हो आपके पर्सन से और ये जो थर्ड पार्टी है ये कोई और है, ओके, कोई और पर्सन है, मेल फीमेल जो भी है, ये कोई और पर्सन है और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो भी मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन, ये जो भी पर्सन है, ये और जो भी थर्ड पार्टी है, इनका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है यहाँ पर। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा अगर ऐसी कोई एनर्जी आ रही है, मैं तो कार्ड रीड कर रही हूँ, तो बुरा मत मानिएगा, सच बोलना मेरा काम है, ठीक है। तो आप लोग फिर फालतू के इधर कमेंट करना मत शुरू कर दीजिएगा। अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, आपको डाउट है, आपको लग रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को फॉलो करें। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तो आ गया है, फोर्थ भी मैं ऑलमोस्ट कल लेकर के आ रही हूँ, और उसके आगे के पार्ट्स भी देखते हैं कितने आएंगे, एटलीस्ट 1-2 पार्ट तो आएंगे। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं प्लीज़ गो एंड चेक इट, ठीक है। इनके रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, स्पेशली अगर ट्विन फ्लेम्स है, अगर पास्ट लाइफ के लवर्स हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर इतना सब कुछ चल रहा है कि आप एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते हो। फिलहाल आपके लिए हम बात करेंगे, पर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि यहाँ पर इनको स्ट्रेंथ चाहिए। क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए, क्योंकि लव तो दिख रहा है, नाइट ऑफ कप्स भी आर हैविंग, पर ये जो थर्ड पार्टी है, इनको इस रिश्ते को संभालना ही नहीं आ रहा है। इस रिश्ते को संभालना, इस रिश्ते की वैल्यू करना, इस रिश्ते को बनाना, या इस रिश्ते के अंदर जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, अब डिपेंड करता है कि थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप क्या है, ओके। तो थर्ड पार्टी को कुछ आता नहीं है और इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि शायद ये रिश्ता एक तूफान झेल रहा है। यहाँ पर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स दोनों की एनर्जी है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक तीनों जना है इस रीडिंग के अंदर, तीनों जन है इस रीडिंग में, क्योंकि ये मुझे एनर्जी आ रही है। इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी किसी भी तरीके से अपनी पूरी कोशिश करेगी इस रिलेशनशिप को अपने पास बचा करके रखने के लिए, अपने साथ बचा करके रखने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनका जो रिश्ता है ये आज का और कल का नहीं है, ये न जाने कितने जन्मों से एक दूसरे के साथ में एंगेज्ड है। अब रिलेशनशिप अगर ट्विन फ्लेम का है तो समझ लो कि भाई ज़िंदगी में भूकंप ही भूकंप है, बहुत सारी इनिशियल लेवल्स पर तो है, फिर बाद में तो फिर भी चलो शांति है, सुख है, बात की बात है। एंड अगर सोलमेट्स का है तो भी ये लोग अपने हम क्या कहते हैं उसको, सब कुछ चीज़ें सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ में, और आपका भी रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका रिश्ता नहीं, आपका डेफिनेटली बड़ा रिश्ता है, क्योंकि आप इन दोनों के साथ में जुड़ गए हो, ऐसे ही नहीं जुड़े हो। यू नीड, ऑल ऑफ यू नीड टू लर्न लेसन्स, ठीक है।
लेसन्स कुछ ना कुछ तो सीखने हैं आप लोगों को। चलिए चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है इस रिलेशनशिप और आप दोनों के बीच की सच्चाई। आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या फील करते हैं। जेमिनी, लास्ट शफल, 5 of Cups, we have King of Swords, we have 3 of Swords, Ace of Cups, 8 of Swords। आपके लिए आपके पार्टनर बहुत दुख फील करते हैं, ओके, या इन्होंने आपको पेन दिया है, या इन्होंने आपको किसी कारणवश, कारण तो मुझे एक्चुअली बता ही दिया है मैंने आपको, पर ये पर्सन आपके लिए दुख फील करते हैं। एक बात। सेकंड बात, ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है, इन्होंने आपको पेन दिया है, आपका बहुत गंदे तरीके से हार्ट ब्रेक किया है, ओके। 3 of Swords वी आर हैविंग। सो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप लोग तीनों जन एंटेंगल्ड हो गए हैं इस रिलेशनशिप में। आप लोग तीनों जन, आप, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, आप तीनों जन अपने कर्मास बैलेंस कर रहे हैं। चाहे ये लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, ये लोग सोलमेट्स हैं, आप लोग सोलमेट्स हैं, या आप लोग सब लोग कार्मिक्स हैं। सब लोग तो नहीं हैं कार्मिक्स, मगर आप लोग तीनों जन अपने अपने कर्मा बैलेंस कर रहे हैं। अब इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा कि आपके पार्टनर जो भी अपना, उनका जो बिहेवियर है आपको लेकर के, जो भी है, आप लोग अपने कर्मा को बैलेंस कर रहे हैं। अगर ये इस जन्म में नहीं बैलेंस हो रहे तो आपको फिर से ये तीनों जन को आना पड़ेगा धरती पर अपने कर्मास बैलेंस करने के लिए। और ये सारी चीज़ें मैंने ट्विन फ्लेम के फर्स्ट पार्ट में समझा दी है, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। इतना डिटेल में यहाँ नहीं बता सकती मैं, ओके। वो आधे पौने घंटे का वीडियो है, आपको उसको आप देख लीजिएगा। तो आपके पार्टनर आपको लेकर के इस समय है ना सॉफ्ट है। सॉफ्ट इन द सेंस कि पहले बहुत ईगो था, पहले बहुत ज़्यादा दिमाग से चीज़ों को सोचते थे। अभी भी ईगो तो है लेकिन थोड़ा कम हो गया है, ओके। आइदर आपने इनको या इनने आपको, पर मुझे ज़्यादातर लग रहा है इनने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, हार्ट पेन दिया है, दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, किसी तरीके से आपका दिल तोड़ा है, आपको आपको आपकी आत्मा को तड़पा दिया है इन्होंने, ये मुझे लग रहा है, ओके। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। इनके दिल में आपके लिए प्यार है। अब आप अगर ये सोचें कि यार ऑलरेडी तो किसी के साथ में एंगेज्ड है, फिर मुझसे कैसा प्यार कर रहे हैं, तो ये प्यार अफेक्शन हो सकता है। इट इज़ नॉट नीडेड कि आप, देखिए रोमांस की बात अलग है, लेकिन प्यार मोहब्बत हम कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो सोल है, हमारी जो सोल है, उसको तो अभी तो चीज़ें बैलेंस करनी है। फिलहाल ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं, आपकी तरफ अपने रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं, बट देख नहीं सकते हैं, वो दूसरी बात है। बिकॉज यहाँ पर हमारे पास में 8 of Swords आ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ का जो रिश्ता है वो एक अलग ही रिश्ता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इनकी या थर्ड पार्टी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप लोग मिले ही इस तरीके से हैं। और आप लोगों के रिलेशनशिप में जो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है वो बहुत हैवी आ रही है। मतलब कुछ ऐसा आप लोग तीनों जन इकट्ठा हो गए हैं कि न रहा जाए, न सहा जाए, न कहा जाए, न कुछ हुआ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। और बहुत सारी जगह पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपसेट है इन बातों को लेकर के, क्योंकि सेंटर ऑफ एवरीथिंग वो है। इस तरफ भी ध्यान रखना है, आपकी तरफ भी ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ एवरीथिंग वो है। ऐसा नहीं है कि पर्सन को आपसे प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ कर ही नहीं सकते। ये पर्सन आपको दर्द दिया भी है ना, तो भी ये पर्सन उस दर्द से भी दुखी है, क्योंकि आपके दर्द का कारण ये है, आपकी तकलीफ का कारण ये है।
और आप ऑलरेडी पेन में, आप ऑलरेडी सफरिंग में, आप लोगों का रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से जुड़ गया है कि रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करना, सुलझाना, इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ और करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स पुल करना चाहती हूँ कि जो भी आपकी सिचुएशन है, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आप लोगों के कर्मा बैलेंस नहीं होंगे, जब तक आप लोग अपना एक दूसरे की लाइफ में क्या सिखाने के लिए आए, जब तक ये सब चीज़ें क्लियर अप नहीं होगी, आप लोगों की जो बुद्धि है ना, ये इतना आसानी से नहीं सुलझ पाएगी। आपको क्या करना चाहिए। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप भी अपने, एक बार बताऊँ, आप बहुत स्मार्ट हो, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें पता चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता, आप बहुत हद तक चीज़ों को बैलेंस करना जानते हो। ठीक है, आप अपसेट हैं, आप दुखी हैं, आप इस तरीके से रहेंगे सपोज, तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। आप कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है आपकी सिचुएशंस में आप कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस समय है ना, आप अपने मन को शांत रखिए, आप अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के बारे में ज़्यादा सोचिए, अपनी फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचिए। दुखी हो जाना, अपसेट हो जाना, रातों को न खाना पीना, ऐसी अगर आप एनर्जीज़ में, तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, ये कोई जानबूझ के करता नहीं है, पर हो जाती है। ये बात का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड। 3 ऑफ सोर्स जो एनर्जी दे रहा है यहाँ पर, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट्स अ वेरी टफ रीडिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट जेमिनी। बहुत मुश्किल है ये रीडिंग, मुझे कुछ कहने को ही बहुत समझना पड़ रहा है कि मैं क्या कहूँ आपको। क्योंकि बताऊँ, ऐसा नहीं है कि ये कार्ड्स में पहली दफ़े रीड करी हूँ, मगर यहाँ पर है ना, मुझे पेन की एनर्जी आ रही है, और वो पेन लिटरली मुझे फील हो रहा है, और मुझे कुछ आगे कहने में ही मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं क्या बोलूँ। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, दिस इज़ वॉट आई कैन सी। बैलेंस करिए अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को बैलेंस करिए, अपने पार्टनर के साथ में भी अपने आप को भी बैलेंस करिए, क्योंकि फ्रैंकली इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, दिस इज़ जस्ट हैपनिंग। आई थिंक प्लीज़ प्रे फॉर योर सेल्फ एंड अपने होप्स को हाई रखिए एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।